बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पहली एक्सरसाइज हम वाइंड अप कर चुके हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे पहले क्वेश्चन यूँ आ सकता है, ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला और सॉल्व ax² + bx + c = 0। आपको पता है दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फार्मूला ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करूँगा। तो उसका पहले भी हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। स्टेप 1 में जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो ये आ जाएगा ax² + bx = -c। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो है वो आपने +1 बनाना है। तो x² का कोफिशिएंट +1 बनाने के लिए यहाँ a है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a वी विल गेट ax² / a + bx / a = -c / a। ये a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x² + b / a × x = -c / a। कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखें 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है b / a इंटू b / a² जो कि इक्वल होगा b / 2a²। तो ये हमने यहाँ पे दोनों साइड्स पे ऐड करना है। वी विल गेट x² + b / ax + b / 2a² = b / 2a² - c / a। तो क्या किया हमने, b / 2a इस साइड पे इक्वेशन की इस साइड पे भी ऐड कर लिया और इस साइड पे भी ऐड कर लिया। यूजुअली हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं, नेगेटिव टर्म बाद में लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको एंड पे लिखा है और ये प्लस वाली टर्म जो है ये मैंने स्टार्ट में लिख ली। तो ये आपके पास a² + b² + 2ab वी विल गेट x + b / 2a² = इसको सॉल्व करते हैं, b² / 4a² - c / a x + b / 2a² will be equal to 4a² is our LCM, b² - 4, ये a के a से कैंसिल हो गया तो 4a को हमने c से मल्टीप्लाई किया 4ac। हमें x की वैल्यू चाहिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट x + b / 2a² = b² - 4ac और 4a² दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया x + b / 2a = न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट हम अलग लेते हैं। बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में कि हम ये काम कर सकते हैं और न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग ले लें। 4a² वी विल गेट x
प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, a आ गया। इसमें ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट अलहदा ले लेते हैं, इसका अलहदा ले लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट बी। इस वजह से इसका अलहदा आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना। हमें x की वैल्यू चाहिए, b ओवर 2 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वी विल गेट माइनस बी ओवर a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यूजुअली हम जो इस साइड पे ऐड हो रहा होता है उधर जाके इधर लाके माइनस करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में रेडिकल टर्म को एंड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने ये b ओवर 2a इधर ऐड हो रहा था, साथ ही मैंने इस साइड पे लाके माइनस कर दिया। अब 2a हमारे पास एलसीएम आ गया, तो वी विल गेट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं और दिस इज़ द फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरी एक्सरसाइज हम इस पे काम करने लगे। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x एज इट इज़ रहने दें, 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक ही स्टेप में मैंने इन दोनों टर्म्स को उस साइड पे ले गया हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर, ये देख लें एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए फार्मूला इज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने क्या करना है, ये जो x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म है, वो यहाँ पे पुट करनी है। उसके लिए हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं और उससे a b c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। बेसिकली हमने a b c की वैल्यूज़ निकालनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है। इस तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस c है, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 2। इस स्टेप को समझिएगा, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी ये c इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिया। इसको मैं यूँ भी ले सकता हूँ, यूँ कर लें तो आप देखें c यहाँ प्लस c, तो यहाँ प्लस माइनस 2 है, तो c किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू इन, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये फार्मूला है हमारे पास माइनस बी आपके पास 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पे 1
और c की जगह पे -2, ये c जो है -2 है, ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास आ जाएगा x -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जो होता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 ओवर 2। फिर देखें नेक्स्ट, x -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे √57 आ जाएगा ओवर 2। अब ये रेडिकल टर्म आ गई है, इसकी फर्दर जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर जब ऐसी बात हो तो पहली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट की तरफ आ जाएं। -7 प्लस माइनस √57 ओवर 2 इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। जी बॉयज़, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए √3x² टर्म पहले ही है, x पहले ही मौजूद है, और ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे थी, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए, -4 √3 = 0। तो ये x² फिर x फिर कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसको अब कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c = 0। जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, वहाँ से a b c की वैल्यूज़ निकालनी है। x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट √3 है, a = आ गया √3, b = जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, तो b = क्या आ जाएगा 1, एंड c = -4 √3। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई यूजिंग फार्मूला, ये वाला फार्मूला, x -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, -1, b की जगह पे 1 आ गया, प्लस माइनस b² मीन 1 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a जो है वो √3 है, इंटू c जो है वो -4 √3 है। इसको अच्छे तरीके से देख लें। मैंने क्या किया है, b² 20 की जगह पे b की वैल्यू जो कि 1 है, -4 a की जगह पे a की वैल्यू जो √3 है, और c की जगह पे c की वैल्यू -4 √3 ओवर 2 इंटू a आपके पास √3 है। वी विल गेट x = -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये स्टेप अच्छे तरीके से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 4 और ये 4 4 ज़ा 16 इंटू √3 इंटू √3 का स्क्वायर बनेगा, जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ओवर 2 √3। वी विल गेट x = -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16 3 ज़ा 48 ओवर 2 √3। x will be equal to -1 plus minus √49 over 2 √3। x will be equal to -1 plus minus 49 जो है वो 7 का स्क्वायर रूट है ओवर 2 √3। अब हम एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x = -1 प्लस 7 ओवर 2 √3 एंड x = -1 माइनस 7 ओवर 2 √3। तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ 7 ले लिया, एक दफ़ा माइनस। ये काम हम पहले भी कर चुके हुए हैं, आगे सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 7 = 6 6 ओवर 2 √3
इस तरह इधर देखें x इज इक्वल टू -8 ओवर 2√3, 2 1 2, 3 2 6, x will be equal to 3 over √3, और ये 2 1 2, 4 2 8, x will be equal to -4 over √3। इसको मैं यूँ भी ले सकता हूँ x इज इक्वल टू √3, कॉमा x इज इक्वल टू -4 √3। इसके बाद ये स्टेप मैंने कैसे लिखा है, ये एक प्रॉपर्टी है रेडिकल की, वो ये है a ओवर √a इज इक्वल टू होता है √a। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद ना रहे, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, ये 3 ओवर √3 जो है, √3 के डिनोमिनेटर के मुताबिक रैशनलाइज कर लें, √3 ओवर √3, तो ये आ जाएगा 3 ओवर √3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। x की वैल्यूज़ आ गई, तो ये आ गया आपके पास सोल्यूशन सेट 3 -4 ओवर √3, तो ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वाड्रेटिक का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो किया है, और उसकी हेल्प से अभी मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम रिमेनिंग पार्ट्स एक्सरसाइज के करेंगे। थैंक यू।